विनेश फोगाट जो हैं उनकी राजनीति में एंट्री हो गई है और अब वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बता दें कि जुलाना सीट से उन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन इस पे जहां एक और कुछ लोग काफी खुश नजर आए होंगे, लेकिन ताऊ महावीर फोगाट जो हैं वो इस बात पर काफी ज्यादा नाराज हैं। जी हां, विनेश फोगाट की राजनीति ज्वाइन करने से ताऊ महावीर फोगाट जो है वो काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल विनेश को राजनीति में एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें 2028 ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए था, तो अभी राजनीति ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी, ये महावीर फोगाट ने कहा है। विनेश फोगाट की राजनीति में एंट्री से नाखुश दिखाई दे रहे हैं ताऊ महावीर फोगाट। तो आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने हरियाणा कांग्रेस ज्वाइन की और उसके बाद उन्हें जुलाना से टिकट जो है वो भी मिल गई है। तो लगातार उनकी टिकट मिलने पर भी बयानबाजी का दौर जो है वो भी लगातार जारी रहा। तो कुछ लोग इस बात से नाखुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो इस बात से काफ़ी खुश भी नजर आ रहे थे। लेकिन बात अगर उनके ताऊ की जाए, ताऊ महावीर फोगाट जिन्होंने उन्हें पहलवानी की शिक्षा भी दी है, वो इस बात से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि अभी राजनीति ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। तो आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर उनके ताऊ महावीर फोगाट ने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ बहन बबीता फोगाट ने क्या बयान दिया। जो कुश्ती होने के बाद में मेरे अपने विचार थे, कोशिश थी मेरी भाई 2028 ओलंपिक के लिए जो ना विनेश तैयारी करे और लड़े। काफ़ी प्रयास किए, जो कई मैंने जो आप वर्गों से मीडिया के थ्रू भी, अब चुनाव उसमें नहीं, कोई चुनाव की कोई चर्चा नहीं थी, न वो चुनाव लड़ना चाहती थी नहीं। लेकिन लास्ट में जो डिसीजन लिया है इसका जो ना वो खुद जाने, या इसका जो हस्बैंड है सोमवीर जी इसका परिवार जाने। लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं थी भाई 2024 का चुनाव इसमें वह किसी पार्टी है चुनाव लड़े। तो ये फैसला लिया वो उसने, तो ठीक लगता, अपने फैसला खुद का है या वह किससे जो वहाँ जो सोमवीर जी उनके हस्बैंड है उनका फैसला है। लेकिन मैं इस चीज़ से मैं तो जो खुश नहीं हूँ। वो चुनाव में उतरी, मैं तो सिर्फ जो एक MLA बन जाएगी, मंत्री बन जाएगी, लेकिन जो एक गोल्ड मेडल जो है वो उसमें एक इतिहास रचा जाता और वो था जिंदगी वो आगे रहता। इतना ही कहूँगी, अपना अपना निर्णय है, अपनी अपनी सोच है, हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है। ये मैदान सबके लिए ओपन है, कोई भी आए और कोई भी कर सकता है राजनीति, ये सबके लिए मैदान ओपन है। क्योंकि आपके पिताजी ये कहते हैं कि 2028 का ओलंपिक बिल्कुल, एक गुरु तो अच्छी राह दिखाएगा और अच्छी शिक्षा देगा, और गुरु तो हमेशा चाहेगा कि मैंने जिस राह के ऊपर अपने बच्चों को भेजा है वो बच्चे निश्चित रूप से उस काम को लक्ष्य तक लेके जाएं। कोई भी गुरु अपने बच्चे को मार्गदर्शन से भटकता हुआ कोई भी गुरु नहीं देख सकता। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी शिष्य अगर मार्ग से भटकता है तो उसको सही राह दिखाना वो गुरु का फर्ज है और दायित्व। विनेश फोगाट जो हैं उनकी राजनीति में एंट्री हो गई है और अब वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बता दें कि जुलाना सीट से उन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन इस पे जहां एक और कुछ लोग काफी खुश नजर आए होंगे, लेकिन ताऊ महावीर फोगाट जो हैं वो इस बात पर काफी ज्यादा नाराज हैं। जी हां, विनेश फोगाट की राजनीति ज्वाइन करने से ताऊ महावीर फोगाट जो है वो काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल विनेश को राजनीति में एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें 2028 ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए था, तो अभी राजनीति ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी, ये महावीर फोगाट ने कहा है। विनेश फोगाट की राजनीति में एंट्री से नाखुश दिखाई दे रहे हैं ताऊ महावीर फोगाट। तो आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने हरियाणा कांग्रेस ज्वाइन की और उसके बाद उन्हें जुलाना से टिकट जो है वो भी मिल गई है। तो लगातार उनकी टिकट मिलने पर भी बयानबाजी का दौर जो है वो भी लगातार जारी रहा। तो कुछ लोग इस बात से नाखुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो इस बात से काफ़ी खुश भी नजर आ रहे थे। लेकिन बात अगर उनके ताऊ की जाए, ताऊ महावीर फोगाट जिन्होंने उन्हें पहलवानी की शिक्षा भी दी है, वो इस बात से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि अभी राजनीति ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। तो आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर उनके ताऊ महावीर फोगाट ने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ बहन बबीता फोगाट ने क्या बयान दिया। जो कुश्ती होने के बाद में मेरे अपने विचार थे, कोशिश थी मेरी भाई 2028 ओलंपिक के लिए जो ना विनेश तैयारी करे और लड़े। काफ़ी प्रयास किए, जो कई मैंने जो आप वर्गों से मीडिया के थ्रू भी, अब चुनाव उसमें नहीं, कोई चुनाव की कोई चर्चा नहीं थी, न वो चुनाव लड़ना चाहती थी नहीं। लेकिन लास्ट में जो डिसीजन लिया है इसका जो ना वो खुद जाने, या इसका जो हस्बैंड है सोमवीर जी इसका परिवार जाने। लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं थी भाई 2024 का चुनाव इसमें वह किसी पार्टी है चुनाव लड़े। तो ये फैसला लिया वो उसने, तो ठीक लगता, अपने फैसला खुद का है
या वह किससे जो वहाँ जो सोमवीर जी उनके हस्बैंड है उनका फैसला है। लेकिन मैं इस चीज़ से मैं तो जो खुश नहीं हूँ। वो चुनाव में उतरी, मैं तो सिर्फ जो एक MLA बन जाएगी, मंत्री बन जाएगी, लेकिन जो एक गोल्ड मेडल जो है वो उसमें एक इतिहास रचा जाता और वो था जिंदगी वो आगे रहता। इतना ही कहूँगी, अपना अपना निर्णय है, अपनी अपनी सोच है, हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है। ये मैदान सबके लिए ओपन है, कोई भी आए और कोई भी कर सकता है राजनीति, ये सबके लिए मैदान ओपन है। क्योंकि आपके पिताजी ये कहते हैं कि 2028 का ओलंपिक में बिल्कुल, एक गुरु तो अच्छी राह दिखाएगा और अच्छी शिक्षा देगा, और गुरु तो हमेशा चाहेगा कि मैंने जिस राह के ऊपर अपने बच्चों को भेजा है वो बच्चे निश्चित रूप से उस काम को लक्ष्य तक लेके जाएं। कोई भी गुरु अपने बच्चे को मार्गदर्शन से भटकता हुआ कोई भी गुरु नहीं देख सकता। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी शिष्य अगर मार्ग से भटकता है तो उसको सही राह दिखाना वो गुरु का फर्ज है और दायित्व।